के धरना प्रदर्शन के बाद अब हिमाचल महिला कांग्रेस भी इन पहलवानों के समर्थन में आई है। पहलवानों की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू किए गए आंदोलन में कांग्रेस ने भी सुर मिलाते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। रविवार को ऊना जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में ऊना ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष सीमा शर्मा ने पहलवानों के समर्थन में केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। सीमा शर्मा ने कहा कि महिला सम्मान का वायदा करके सत्ता में आई भाजपा महिलाओं को दुर्दशा के कगार पर पहुंचा रही है। भाजपा के अपने ही सांसद बृजभूषण पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन केंद्र सरकार उसे बचाने में लगी है। यहां तक कि भाजपा की बाल विकास और महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी महिला होकर भी मौन धारण करके बैठी हैं। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार ने बृजभूषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की और यदि महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं दिया तो कांग्रेस देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। हम जिस विषय को लेकर मैं आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ वो कोई देश को गौरवान्वित करने वाला विषय नहीं है, बहुत ही शर्मसार करने वाला विषय है। जिस तरह से हमारी पहलवान बेटियों के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर जो दुष्व्यवहार किया गया है, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया है, जिस तरह से घसीटा गया है, उन सभी चीज़ों का मैं कड़े शब्दों में सभी मेरी ब्लॉक महिला कांग्रेस की जो महिला साथी है सबकी तरफ से कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती हूँ। जिस तरह से जो इतना सम्मान देश के लिए बेटियां ला रही है उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो आम बेटियों के साथ क्या हो सकता है। ये हमें कुछ दिनों में ही अखबारों में आ रहा है, जैसे दिल्ली में एक बेटी को चाकू से गोद गोद कर मार दिया गया, शाहबाद में ऐसी ही घटना हुई, रांची में ऐसी घटना हुई, लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये साफ है कि जिस तरह से इस अत्याचार के जो बाद इन बेटियों के साथ जो अत्याचार जो दुष्व्यवहार भाजपा के सांसद जो बृजभूषण ने किया है उसके खिलाफ 7 लड़कियों ने जो केस किए हुए हैं, जो इसके साथ गलत व्यवहार गलत टच के या दुष्व्यवहार के जो उत्पीड़न के जो मामले दर्ज किए गए हैं उसको लेकर के जिस तरह से केंद्र सरकार हम आप इनके संसद को जो उसको संरक्षण दे रही है तो ऐसे अपराधियों के और हौसले बढ़ गए हैं तो आम बेटियां सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। तो इस तरह से हमें इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। हम सभी को मिलकर के एकजुट होकर के सभी बहनों को भाइयों को भी इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, क्योंकि सभी बहन बेटियों वाले हैं और सभी की बेटियों की इज्जत साझी है। जैसे हमारे इस देश की पहलवान बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो हम सभी को मिलकर के आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ, स्मृति ईरानी जो इनकी महिला और बाल विकास मंत्री हैं, पहले तो बड़ी बड़ी बातें करती थी महिलाओं के सम्मान के बारे में, महिलाओं को जागृत करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती थी। आज इस विषय पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या सरकार का इतना दबाव है उन पे कि एक शब्द नहीं उनके मुंह से निकला कि इन बेटियों के साथ गलत हो रहा है? जो बेटियां देश को इतना गौरवान्वित करने वाला कार्य कर रही हैं उनके साथ ऐसा दुष्व्यवहार, उनको ऐसे गलत तरीके से प्रताड़ित करना और घसीटा जाना, वो भी उस दिन जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संसद का, जिसको कि लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है, उसमें उद्घाटन कर रहे थे, उसमें वो जो उनका लड़कियों का दोषी था वो वहां पे सम्मानित किया गया, उसको बिठाया गया, प्रॉपर तरीके से उसको बुलाया गया। और जो बेटियां जो देश के लिए इतना सम्मान लेकर के आई, मेडल लेकर कर आई, उनको घसीटा गया, वहां पे पुलिस ने प्रताड़ित किया उनको। क्या बात है? क्या बेटियों का यही सम्मान है? एक तरफ तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटियों को पढ़ाना है? क्या बचाना है? क्या इस दिन के लिए बेटियों को पढ़ाना है? ये बड़े ही शर्मसार करने वाली बात है हमारे भारत देश के लिए और सभी देश के नागरिकों के लिए। सभी को एकजुट होकर के इस चीज का विरोध करना चाहिए, नहीं तो हमारी बेटियों का जो भविष्य है खतरे में है। हम सभी को एकजुट होकर के इस चीज का विरोध करना चाहिए। हम कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा करते हैं। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।